हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात सुन लो। पेपर में कहीं भी ये क्वेश्चन आए 3 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स तक, आंसर की शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन से ही करनी है। और भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा अगर उस इंट्रोडक्शन में आप एक डेफिनेशन ऐड कर दे। तो एग्जाम के इसी पैटर्न के हिसाब से चलिए वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सालामांका की ये स्टेटमेंट, जो मेरे हिसाब से सबसे इजी एंड बेस्ट इफेक्टिव है, जो कहती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट इंश्योरिंग दैट ऑल चिल्ड्रन, यानी सभी विद्यार्थी, फिर चाहे वो डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड, गिफ्टेड हो या स्पेशल नीड्स वाले, सभी बच्चे रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशंस, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लर्न टुगेदर, एक साथ पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? इन सेम स्कूल्स एंड क्लासरूम, एक ही स्कूल में और एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे, विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट, यानी उचित सहायता के साथ जो भी बच्चे की जरूरतें हैं उसको पूरा करते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट मीनिंग में हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी हमें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है वेयर ऑल स्टूडेंट्स, जहां सभी बच्चे रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज, एबिलिटीज यानी योग्यताएं कि वो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो उसकी एबिलिटीज है। बैकग्राउंड, यानी वो को अमीर घर से आ रहे हैं, गरीब से आ रहे हैं, माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं, ये उनके बैकग्राउंड है। और डिफरेंस यानी मतभेद, यानी कि एक बच्चा अच्छा है दूसरा बच्चा बुरा है, सो इस चीजों को ध्यान में ना रखते हुए कैन लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, कैसे पढ़ेंगे? वो एक ही क्लासरूम में एक ही कक्षा में पढ़ेंगे। इट फोकसेस ऑन ट्रीटिंग एवरी चाइल्ड इक्वली एंड रिस्पेक्टिंग देयर यूनिक क्वालिटीज, यानी कि ये सभी बच्चों को एक समान ट्रीट करने के लिए हमें गाइड करता है कि हमें उनकी यूनिक क्वालिटी, जो उनकी विभिन्नताएं हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए और उन्हें समान मौके देने चाहिए हमारे स्कूल की जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं। इन इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स आर अडेप्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ द ऑल लर्नर्स, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं और शिक्षण सामग्रियां हैं, उसको हम शिक्षार्थियों के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब को पूरा करने के लिए ही हम उसे अनुकूलित करते हैं। अडेप्ट यानी अनुकूलित करना। ensuring that no one feels left out और discriminated again, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी के साथ भी मतभेद ना हो और वह औरों से अलग थलग ना महसूस करे। It emphasizes support, collaboration, and understanding, helping students grow academically, socially, and emotionally while preparing them to live in a diverse and inclusive society. यानी समावेशी शिक्षा एक दूसरे के साथ सहयोग बनाने और समर्थन करने पर आधारित है, जिसमें बच्चे एकेडमिक्स यानी शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से एक विविध समाज के लिए तैयार हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सिद्धांत से, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी समानता और विविधता का सिद्धांत। अभी हमें पता है कि एक क्लासरूम में एक जैसे बच्चे तो होंगे नहीं। सोशल नॉर्म्स या कल्चर प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस और वो जहाँ से आ रहे हैं, यानी कि उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन, इन सब से आती है डाइवर्सिटी यानी विविधता। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें डाइवर्स स्टूडेंट्स तो आएंगे ही। इक्वालिटी में क्या है कि क्या आप इन सभी बच्चों को एक समान दर्जा और एक समान मौके देंगे या नहीं? तो जवाब है बिल्कुल देंगे। तो यही तो है इक्वालिटी, जहां आप एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स यानी को-करिकुलर एक्टिविटीज में सभी कार्यों में अपने विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी भागीदारी का सिद्धांत। अभी डाइवर्सिटी और इक्वालिटी की बात तो कर ली हमने, पर इक्वालिटी किस चीज में चाहिए?
इक्वालिटी चाहिए पार्टिसिपेशन में, यानी हर छात्र सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिवली क्लास की हर एक्टिविटी में भाग ले, और ना सिर्फ भाग ले बल्कि उसमें अपना योगदान भी दे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? दिस मीन्स इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस, ग्रुप वर्क्स एंड क्लास इवेंट्स सो दैट दे फील इंक्लूडेड एंड वैल्यूड एज पार्ट ऑफ द लर्निंग कम्युनिटी। तो हम ये पार्टिसिपेशन की हैबिट ला सकते हैं थ्रू डिस्कशंस या डिबेट्स, पीयर वर्क या ग्रुप वर्क से, और फ्रीक्वेंटली कुछ क्लासरूम में इवेंट्स करवा के। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सिद्धांत। अभी मान लो कि आपके पास कोई स्टूडेंट है जो देख नहीं सकता है, तो क्या आप उसे एक कोई कॉपी देकर कहेंगे कि ये पढ़ दो? नहीं, आप उसे एक ब्रेल स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप उसे इन ऑडियो इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो यही होती है इंडिविजुअल नीड्स, जो उस व्यक्ति की उस समय की आवश्यकता है, आप उसे उस तरीके से उन्हें प्रोवाइड करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड सपोर्ट, यानी कि व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करना। और जरूरी नहीं सिर्फ सीवियर डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को ही ये देना है। हमें हमें माइल्ड डिसेबिलिटी या मॉडरेट डिसेबिलिटी, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन पार्शियली ब्लाइंड है, तो आप उसे क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? आप उसे क्लासरूम के बेंचेस पर आगे बिठा देंगे सो दैट वो इजिली ब्लैक बोर्ड को या आपको अच्छे से देख सके। सो इसी से हम क्या करते हैं, उसकी फुल पोटेंशियल अलोंगसाइड देयर पीयर्स, यानी कि उसके जो पीयर्स ग्रुप है, उनके जो फ्रेंड ग्रुप है, हम उनके जैसे उनके पोटेंशियल को लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन, यानी सहयोग का सिद्धांत। अभी डाइवर्सिटी को आपने समझ लिया, इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें पार्टिसिपेट भी करवा दिया, और क्लासरूम में लिया है इक्वालिटी। अभी आप पढ़ाओगे कैसे? आप पढ़ाओगे कोलैबोरेटिव मेथड्स का यूज करके, जैसे कि ग्रुप टास्क, असाइनमेंट्स, डिस्कशंस या पजल्स देकर, ताकि सभी बच्चे एक दूसरे के सहयोग से काम करना सीख सके। Teachers, parents, and students work together as a team to create an effective learning environment. कोलैबोरेशन ना सिर्फ पीयर टू पीयर होगा बट आल्सो टीचर टू स्टूडेंट या स्टूडेंट टू पेरेंट्स भी होगा, और जरूरत पड़ने पर तो स्टूडेंट टू काउंसलर भी होगा, जिसमें एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए हम कोई काउंसलर या रिसोर्स पर्सन को भी हायर कर सकते हैं। Collaboration ensures that everyone contributes ideas and efforts to meet the individual needs of every learner। तो collaboration बेसिकली क्या है कि हम सभी के efforts को हम कंबाइन करते हैं, ताकि जो उसकी व्यक्तिगत जरूरतें हैं हम उसे पूरा कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। भाई साहब, इंक्लूसिव एजुकेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अडेप्टेशन। ऑलमोस्ट हर टॉपिक में मिलेगा ये आपको। इसका मतलब क्या है कि जरूरत के हिसाब से कुछ चेंजेस लाना। अब ये चेंजेस किस किस में हो सकता है? सबसे पहले हमारे पास चेंजेस आता है करिकुलम में। आपने सुना होगा अडेप्टेड करिकुलम। उसमें क्या होता है कि बच्चों के जरूरतों के हिसाब से हम कुछ करिकुलम में यानी पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस लाते हैं। नेक्स्ट हम अडेप्टेबिलिटी करते हैं हमारे टीचिंग मेथड्स में एंड एड्स में। तो इसमें क्या है कि यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी विधि और सामग्री को आप कुछ ऐड ऑन करते हैं सो दैट कि बच्चे जो डिसेबल्ड है या किसी तरह की स्पेशल नीड्स वाले हैं, आप उसको भी हम कैटर कर सके। नेक्स्ट हम अडेप्ट करते हैं हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को। स्कूल को इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने रैंप बना दी, या फिर आपने ब्रेल स्क्रिप्ट्स का एक रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया, सो दैट कि जो बच्चे एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे स्कूल को, अब वो इजीली अपने स्कूल के को एक्सेस कर पाए। सो इसमें क्या है, हम स्कूल में टीचिंग मेथड्स एंड एड्स में एंड करिकुलम में अडेप्टेबिलिटी यानी कुछ चेंजेस ला रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सभी के प्रति सम्मान का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत था इक्वालिटी में, अभी हम पढ़ेंगे सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल। तो हमें बेसिकली खुद को एंड स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि वो डाइवर्सिटी को समझे एंड उनकी बातों को रिस्पेक्ट करें। द स्कूल प्रमोट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो एक दूसरे की बातों को समझना और उन्हें रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, ये हमें बच्चों को गाइड करना है।
where differences are appreciated and every student feels safe and valued, जहां हर बच्चा अपने आप को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करे। बुलिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन आर एक्टिवली डिस्करेज्ड। तो जो धमकाना, डराना या धमकाना है और जो भेदभाव की प्रक्रिया है, हमें उसको एक्टिवली डिस्करेज करना है, यानी हमें उसकी रोकना है उन सभी क्रियाओं को। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यानी सुगमता का सिद्धांत। तो इस इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर वो बच्चा स्कूल को एक्सेस ही ना कर पाए, अगर वो स्कूल तक पहुंच ही ना पाए, या उन्हें वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज ही ना मिले जो उन्हें उस पर्टिकुलर नीड के लिए उन्हें चाहिए। सो यहीं पर काम आता है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी का प्रिंसिपल। द फिजिकल एंड एजुकेशन एनवायरनमेंट इज डिजाइन टू बी बैरियर फ्री। तो हमें जो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है, उसके बीच का जो बैरियर है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो चल नहीं सकता, वो इसलिए स्कूल नहीं आ पा रहा है कि उसकी क्लास जो है सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में है। तो हमें ये जो बैरियर है, जो फिजिकल बैरियर है, हमें इसे क्या है, कट डाउन करना होगा, यानी कि इन्हें बैरियर फ्री करना होगा। दिस इंक्लूड्स रैम्प्स फॉर व्हीलचेयर यूजर्स, ब्रेल मटेरियल्स फॉर विजुअली impaired स्टूडेंट्स एंड डिजिटल टूल्स फॉर दोज विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। सो ये बैरियर को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं? हम तोड़ सकते हैं उनके इंडिविजुअल नीड्स को समझकर। फॉर एग्जांपल व्हीलचेयर यूजर्स को हम रैंप प्रोवाइड कर सकते हैं, विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स को हम कोई ब्रेल स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड जो स्टूडेंट जिसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो भी उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो भी हम बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके थ्रू हम डिजिटल टूल्स के थ्रू एंड अदर रिसोर्सेज के थ्रू हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, निरंतर सीखने का सिद्धांत। अभी देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो परफेक्शन कैसे आती है? कॉन्टिन्यूअस लर्निंग से। अगर आप निरंतर तौर से सीखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में परफेक्शन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह है टीचर्स का कंसेप्ट। तो टाइम टू टाइम जो टेक्नोलॉजी आ रही है या जो न्यू मेथड्स है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, इन सभी को हमें टीचर्स को ट्रेन करना होगा, जिसमें कि हम या तो उन्हें इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर वो पढ़ा रही हैं तो उसी के दौरान हम उन्हें को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, या प्री सर्विस ट्रेनिंग, यानी कि पढ़ाने से पहले जो हम अभी कर रहे हैं, लाइक हम एक कोई डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, सो वो क्या होता है, प्री सर्विस ट्रेनिंग है, उसमें हम किसी न किसी तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं। Teachers are provided with ongoing training to enhance their skills and stay updated with strategies for inclusive education. तो जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं टीचर्स, हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वो स्ट्रेटेजीज जो हैं वो नई नई सीख सके, सो दैट इंक्लूसिव एजुकेशन को वो अपनी क्लासरूम में अडेप्ट कर पाए। दिस ensures they are well prepared to address the diverse needs of their students. सो ये इंश्योर करता है कि जो टीचर्स है वो खुद को इतना प्रिपेयर कर लें कि जो डाइवर्स नीड्स वाले स्टूडेंट हैं उनको वो इजीली एड्रेस कर पाएं एंड उनको अपनी क्लासरूम में इजीली एक्सेप्ट करें। इसके बाद हमारे पास आते हैं सम एडिशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ छोटे से और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। तो हमने ये सभी अभी तक जो पॉइंट्स पढ़े हैं वो किसके सेंटर में रखते हुए पढ़े हैं? चाइल्ड को या स्टूडेंट को सेंटर में रखते हुए पढ़े हैं। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव को खत्म करने के पर्सपेक्टिव से हमने ये सभी पॉइंट्स रखे हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो बच्चों के लिए जो अपनी सोच है एंड एक्सपेक्टेशंस है, हमें वो कैसी रखनी चाहिए? हाई एक्सपेक्टेशंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट, यानी कि जो असेसमेंट है उसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, सो दैट कि स्टूडेंट्स की नीड को एंड उनकी नेसेसिटी को समझ सके, सो दैट स्टूडेंट्स इजीली खुद को अपने स्कूल करिकुलम के हिसाब से अडेप्ट कर सके। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।